एक बार 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। व्यक्ति कहता है कि सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गया, घर वालों ने उठा दिया तो मैंने सोचा कि नहा धोकर माला कर लूं। तो क्या कहता है, पहली बार माला को करने में बैठा, 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 माला को करने में बैठा, भजन करने बैठा, माला को करने में बैठा, भजन करने बैठा। अजी इतने में क्या हुआ पता है? अजी इतने में आया मेरे तन में बुखार, इतने में आया मेरे तन में बुखार, इतने में आया मेरे तन में बुखार, इतने में आया मेरे तन में बुखार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हरि बोल। एक मैया कहती हैं कि हम भी एक दिन माला लेकर बैठ गई कि आज माला कर लें। तो मैया ने क्या कहा, दूजी बार माला को लेकर मैं बैठी, दूसरी बार माला को लेकर मैं बैठी, दूजी बार माला को लेकर मैं बैठी, दूसरी बार माला को लेकर मैं बैठी, माला को लेकर मैं बैठी, भजन करने बैठी, माला को लेकर से बैठी, भजन करने बैठी। उतने में क्या हुआ पता है, घर से बहू आ गई और बहू ने क्या किया,
आ गई बहू और पटक दी जो लाल, आ गई बहू और गोदी में धरो लाल, आ गई बहू और गोदी में धरो लाल, आ गई बहू और गोदी में धरो लाल। इतने में आते हैं झंझट हजार, इतने में आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजने एक बार, 3 बार भोजन भजने एक बार। इतने में आते हैं झंझट हजार, इतने में आते हैं झंझट हजार। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। बोलो राम राम राम, 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो 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 राम। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। अज इतने में आते हैं झंझट हजार, जितने आते हैं झंझट हजार। इसलिए भजन करिए, भोजन कम भजन ज्यादा। लेकिन आजकल भोजन ज्यादा भजन कम। सुखदेव जी कहते हैं जिसको जल्दी मरना है उसको भोजन भी कम करना चाहिए। ये भगवान के नरसिंह अवतार, भगवान ने समुद्र मंथन में 3 अवतार लिए। जब मंदराचल पर्वत की रगड़ और भार पृथ्वी सह नहीं सकी तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया, और जब अमृत का कलश लेकर आए तो धन्वंतरी अवतार लिया, और असुर जब कलश छीन कर भाग गए तब प्रभु ने मोहिनी अवतार लिया। भगवान का मत्स्य अवतार होता है। चक्षुपी मनवंतर के पश्चात प्रलय आनी थी। उस समय एक महात्मा राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। उनके हाथ में एक बार सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे थे तो एक मछली आई। मछली ने कहा कि हमें घर ले चलो, हमारा आकार नित्य प्रति बढ़ता है और एक दिन बहुत बड़ा आकार हो जाएगा तो बहुत बड़े जल में डालना। सत्यव्रत घर ले आ गए। दिन प्रतिदिन मछली का आकार बढ़ता गया और एक दिन मछली ने कहा कि राजन 7वें दिन प्रलय आनी है, तुम्हारे पास एक नौका आएगी, तुम उसमें बैठकर बीजों को और कुछ मनुष्यों को लेकर चले जाना, कुछ संतों को लेकर चले जाना, मैं मत्स्य तुम्हारी रक्षा करूंगी। बाद में यही वैवस्वत मनु के रूप में सृष्टि की रचना करी और वही मत्स्य भगवान जो अवतार लेते हैं सत्यव्रत नामक राजा की रक्षा करी। वही बीज और उन्हीं मनुष्यों से फिर दूसरी सृष्टि, प्रलय के बाद जो दूसरी सृष्टि का निर्माण हुआ। इधर भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार राम रूप में होता है। राम के बाद कृष्ण आएंगे। नारायण एक राम है और नारायण ही कृष्ण है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मारीच, मारीच के कश्यप, कश्यप के नभग, नभग के अम्बरीश, अम्बरीश वही हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत चालू किया था। महाराज सगर, सगर के भागीरथी, भागीरथी के खटवांग, खटवांग के दीरबाहु, दीरबाहु के अज और अज के महाराज श्री दशरथ जी जिनकी कोई संतान नहीं थी। संतान बाद में हुई। महाराज दशरथ 60,000 वर्ष की आयु हो गई है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है महाराज दशरथ 60,000 वर्ष के हो गए, कोई संतान नहीं है। संतान कहां से होगी? गुरु की कृपा से होगी। महाराज दशरथ बड़े हताश हुए। वशिष्ठ जी महाराज के पास गए और बोले गुरुजी मेरे यहाँ संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, धरहूं धीर हुई हैं सुत चारी।
पहले से ही बोल दिया था कि तुम्हारे यहां एक नहीं 4 पुत्र होंगे, पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। धरहूं धीर हुई हैं सुतचारी, कैसे होंगे? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि के माध्यम से यज्ञ होगा, यज्ञ के माध्यम से ही राम आएंगे, बिना यज्ञ के राम नहीं आएंगे। कृष्ण को भी लाना है तो यज्ञ जरूरी होता है, राम जी को लाना है तो यज्ञ जरूरी होता है। अभी कृष्ण जी भी आएंगे थोड़ी देर में, क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यहां चल रहा है कि नहीं? और यज्ञ में ही भगवान आते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा